कि नगरी हो अयोध्यासी और गोकुल सागराना हो और चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्री राधे लक्ष्मण सा भाइयो कौशल्या माइयो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी सबरी सी भक्ति हो हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। जब वहां से आज्ञा ली इधर राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ पे आए सब अपना अपना पौरुष धनुष पे आजमाएं। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महपाल कमरी बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। राजा महाराजा गढ़ जब पहुंचे तो बाबा चौपाई में लिखते कि भूप से सदस्य एक ही बारा
और लगे उठाव नटर नटारा। भूप सहस दस, भूप माने राजा और सहस माने 1000। भूप सहस 10,000। अब आप ये वैसे रामचरितमानस में तो यही है कि 10,000 राजा लग गए, लेकिन महाराज भूप सहस 10 एक ही 12। वैसे संस्कृत में दिन को 12 कहते हैं। बारी बारी जैसे एक राजा जाता है तो जो बाकी रह गए वे सोच रहे ये भोले बाबा तुम आओ धनुष है जो जाके हाथ से कैसे उन्हें टूट जाए न सीता जाके है जावेंगी। अब वो पूरी ताकत लगा रहा, जब धनुष नहीं हिला वो पुनः वापस बैठा और दूसरा पहुंचा। तो जब पहले वाले पे ना टूटो, वो पहले वालों कह रहे हो कि महाराज अगर हम पे धनुष ना टूटो तो जब कैसे उन्हें टूट जाए, वरना सीता जाकी है जावेंगी। बारी बारी करके राजा जा रहे, लेकिन राजा जनक ने ये विचार किया कि ये हिल तक नहीं रहा, प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूं, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बस आए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। अब महाराज और तो कोई ना बोलो, लखन बस सभा में मौजूद, राम मौजूद, विश्वामित्र बैठे, एकदम लखन खड़े हो गए। न जनक महाराज, न महाराज जनक, न जनक जी, सीधे कहा ए जनक क्या बोल रहे हो? अरे बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को और सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जन और पहाड़ों को। अगर भैया की आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ये धनुष बहुत छोटी बात है। विश्वामित्र मुस्कुराए रहे, बोले इन्हें तो बस गुस्सा के अलावा कुछ नहीं आता। राम को इशारा दियो, राम हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। उठ जाइए। बाबा चौपाई में लिखते हैं, गोरे प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए ध्वनि हुई। गुर हे प्रणाम मनई मन कीना, और अति लाघव उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा दे के सब ठाड़े। तेज न मध्य
राम धनु तोरा और भाई भुवनी धुनि घोर कठोर। महाराज भयंकर ध्वनि हुई। ये ध्वनि परशुराम जी के कानों में पहुंची। अब इधर से परशुराम जी तो धनुष लेके चले और इते मैया सीता जयमाला लेके चली। तो महाराज मैया सीता जयमाला लेके चली हैं। अब राम इतने लंबे 1.5 हाथ को मुकुट और बांधे और जयमाला कैसे परे। तो सखियां बोली बहना अब क्या करोगी। बोली करने का एक काम करो, इनसे कह दो जो झुक जाए, सीता जी जयमाला डाल दे। जवाब दो राम जी। बोले हाँ थोड़े से झुक जाओ। सो राम बेचारे सीधे साधे झुकवे के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो, अगर ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, सीधे खड़े हो जाओ। अब अकड़े की ओर खड़े हो गए। बोले देखिए रघुवंशियों ने झुकना नहीं अकड़ना सीखा है। अब बोले बहना क्या करें। बोले करोगी का एक काम करो, जो शेषनाग के अवतार हैं सीता के देवर जी, तो इनसे कह दो कि पृथ्वी के हिस्सा उठा दें जो सीता जी ऊंची है जावे। सो लखन के पास पहुंची। बोली भैया लखन। बोले जी। बोले पृथ्वी के हिस्सा उठा दो जो सीता जी ऊंची है जावे। लक्ष्मण बोलेगा नशा में आई हो, पृथ्वी के का 2 भाग है, पृथ्वी को एक ही भाग है, अगर हमने उठाए दो तो हमारा भैया और ऊंचो हो जाए। तो बोले फिर उपाय है कोई। बोले एक उपाय है। का हम अपने भैया को करें झुक के प्रणाम और हमारे भैया हमें देवे झुक के आशीर्वाद, वैसी तुम्हें सीता जयमाला। अब आगे लक्ष्मण फिर सीता फिर सखियां का हो कि पर लम्बा दुल्हन छोटी, पर लम्बा दुल्हन छोटी, असिया माला कैसे डाले। तब लखन लाल उठिताए और पास राम के आए। जब चरण छुए भैया के, भैया नीचे झुक आए। झुकिए अवधपुर वाले, सिया माला कैसे डाले। जवाब दिया कि जैसी राम झुके वैसी सीता ने जयमाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ढंग से बोलो लला के व्यायाम पापा पी के ये कोई गाना सुनते। आज मेरे यार की शादी है, यहाँ राम जी का विवाह है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे सखियां बोली काहे तुम तो कह रहे झुकेंगे ना, झुक गए। अरे हमें तो पता है कि तुम कैसे हो। राम जी बोले कैसी बात करती हो। बोले हाँ ना तीर से होते और ना तकदीर से होते और अवधपुरी में लल्ला बहना खीर से होते। तो लखन बोले जे इतनी बेकार गारी दे रही मुंह पे उन्हें धरी जाती। बोले सुनो ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटियां धत्ती और के होती। अब एक बोली और ही बहना छोटे वाले पे दबा असर कर गई।
तो एक पूरब की भाषा में ग्वालिनी बोली वो सखी राम जी से। एक बात सुनो राम। अरे राम जी से पूछे और जनकपुरी की नारी, बताए दे बबुआ लगवा दे तकाहे गारी, बताए दे बबुआ